नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। केशव चंद्र सेन एक दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक और समाज सुधारक थे। जैसे ही इनका आगमन ब्रह्म समाज में हुआ तो ब्रह्म समाज का द्रुत गति से प्रसार हुआ। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं महान दार्शनिक के बारे में। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्यारे मोहन था। जब केशव चंद्र सेन मात्र 10 वर्ष की आयु में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। इनके दादा का नाम राय कमल सेन था, जो एशियाटिक सोसाइटी के पहले भारतीय सचिव भी थे। चूंकि इनके दादा वैष्णव विचारधारा से प्रभावित थे और राजा राम मोहन राय के जो विचार थे वो ईसाईयत से मेल खाते थे, इसलिए इनके दादा राजा राम मोहन राय की विचारधारा के विरोधी थे। केशव चंद्र सेन के व्यक्तित्व पर इनके पिता और इनके दादा दोनों की विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। केशव चंद्र सेन 1854 में एशियाटिक सोसाइटी के सचिव बने। इन्होंने बैंक ऑफ बंगाल में भी क्लर्क के रूप में कार्य किया और 1857 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हुए। ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को ही जाता है। केशव चंद्र सेन उदार हिंदुवादी थे। ये जॉन द बैप्टिस्ट, ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे। केशव चंद्र सेन का ये मानना था कि हिंदू धर्म में अनेक विचारधाराएं संकीर्ण हैं और यदि हिंदू धर्म में कुछ ईसाईयत के तत्वों को शामिल कर लिया जाता है तो ये अधिक जन कल्याणकारी होगा। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को काफ़ी संकीर्ण मानते थे और विभिन्न प्रकार के विधि विधानों में संस्कृत के मूल पाठों के प्रयोग को भी उचित नहीं समझते थे। ये समाज में मौलिक परिवर्तन के समर्थक थे, जैसे जाति व्यवस्था के विरोधी थे, अंतर जाति विवाह के समर्थक थे, विधवा विवाह के समर्थक थे और बाल विवाह के विरोधी थे। जब बंगाल में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ और इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से हुई तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें कहा कि वो एक पुस्तक की रचना करना चाहते हैं जो हिंदुत्व पर होगी और इसकी भाषा संस्कृत होगी। तो केशव चंद्र सेन ने ही उन्हें सलाह दी थी कि यदि आप इस प्रकार की जन कल्याण की कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं तो उसकी रचना हिंदी में करिए। तो केशव चंद्र सेन के कहने पर ही महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की थी। इसी दौरान महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें ब्रह्मानंद की उपाधि से भी नवाजा था। केशव चंद्र सेन ने 1861 में मनमोहन घोष के सहयोग से इंडियन मिरर नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी संपादित किया। यह भारत में किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में संपादित किया जाने वाला पहला पत्र था। मनमोहन घोष से तो आप परिचित होंगे, ये आईसीएस का एग्ज़ाम देने सत्येंद्र नाथ टैगोर के साथ गए थे। हालांकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर क्वालिफाई कर गए थे और उन्हें पहले भारतीय आईसीएस होने का श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन ने धर्म तत्व नाम से एक दैनिक पत्र भी संपादित किया। इनका नारा था, ब्रह्मवाद ही हिंदुवाद है। 1857 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में सदस्यता प्रदान की और आचार्य के पद पर नियुक्त किया। देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी और तत्वबोधनी पत्रिका का भी संपादन किया था। 1857 के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की जिम्मेदारी केशव चंद्र सेन को सौंपकर स्वयं हिमालय चले गए। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता, उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बना दिया और इसकी शाखाएं बंगाल के बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मुंबई और मद्रास में भी खोली जाने लगी। इन्होंने यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध प्रचार किया और ब्रह्म समाज में ईसाईयत, मुस्लिम, पारसी और चीनी धर्म की पुस्तकों का भी पाठ करवाया जाने लगा। जहां देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज को केवल हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन मानकर चल रहे थे, वहीं
केशव चंद्र सेन इसे केवल धर्म सुधार आंदोलन मानते थे। जैसे ही देवेंद्रनाथ टैगोर वापस लौटे 1865 ईस्वी में इनका केशव चंद्र सेन के साथ विवाद हो गया। एक ट्रस्टी और अध्यक्ष होने के नाते देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से हटा दिया। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने इसी वर्ष भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसे ब्रह्म समाज की पहली फूट माना जाता है। इसके अलावा केशव चंद्र सेन ने 1868 में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, जो एक प्रकार का मंदिर हुआ करता था, उसका भी शंखनाद किया और 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका मुखपत्र बना सुलभ समाचार। इन्हीं के विचारों से प्रभावित हुआ अनेक प्रबुद्ध भारतीय और मद्रास में 1864 ईस्वी में वेद समाज अस्तित्व में आया। यही वेद समाज 1871 में श्रीधरल नायडू के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के रूप में तब्दील हुआ। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की भी स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने महिला उत्थान के लिए भी कार्य किया। इन्होंने 1862 में अल्बर्ट कॉलेज की स्थापना के साथ साथ महिलाओं के ही लिए बेथुन कॉलेज के अलावा कई स्कूलों की भी स्थापना की। 1870 में इन्होंने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया से भी मुलाकात की और ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त की। हालांकि इस घटना के बाद अनेक भारतीय इनसे नाराज भी हो गए। इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज का लक्ष्य रखा स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते दाम में साहित्य बांटना, मद्य निषेध और दान करना। ब्रह्म समाज के नेतृत्व में ही बाल विवाह और बहुपत्नीत्व प्रथा का विरोध किया गया। फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ 1872 में। इसमें बाल विवाह और बहुपत्नीत्व प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। लड़के के विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। परंतु इनकी एक पुत्री थी 13 वर्षीय और कूच विहार के राजा थे लगभग 15 वर्ष के थे। इनकी पुत्री का रिश्ता आ गया तो इन्होंने इसी कानून का उल्लंघन करते हुए कूच विहार के राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जहां एक तरफ ये बाल विवाह के विरोधी थे, वहीं जब इन्हें लगा कि इनकी पुत्री का रिश्ता एक अच्छे घराने से आ रहा है तो उसका शादी कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर दी। जहां अब तक हिंदू रीति रिवाज का विरोध कर रहे थे तो इनके अनुयायी इनसे खिन्न हो उठे। फलस्वरूप इनके कुछ अनुयायियों ने और देवेंद्रनाथ टैगोर के जो कुछ अनुयायी आदि ब्रह्म समाज में चले हुए थे, उन्होंने अलग होकर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और जिसका नेतृत्व किया पंडित शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस जैसे सशक्त नेताओं ने। इसी शाखा के साथ द्वारिकानाथ गांगुली, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी जुड़े। साधारण ब्रह्म समाज के द्वारा ही 1884 में एक साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी आरंभ की गई और 1888 में एक ब्रह्म बालिका स्कूल भी खोला गया। आप इसे एक फॉलो चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे 1828 में ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया और जैसा कि हम जानते हैं कि 1830 में राजा राम मोहन राय जो है वो इंग्लैंड चले गए थे और रामचंद्र विद्या बागीज जो है उन्होंने ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वारिकानाथ ठाकुर आए थे 1833 में, और फिर हम देखते हैं कि 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद हम देखते हैं 1857 में यहाँ केशव चंद्र सेन जो है वो आचार्य के पद पर शामिल हुए और हम देखते हैं कि ये व्यवस्थाएं चलती रहीं और विभाजन हो गया 1865 में। तो 1865 में जो केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज बना वो बना भारतीय ब्रह्म समाज, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज बचा वो था आदि ब्रह्म समाज। और 1878 में हम देखते हैं कि इनके और इनके कुछ अनुयायियों ने मिलकर
एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर ने केशव चंद्र सेन के बारे में आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर कर दिए होंगे। आपको इसी संबंध में एक अभ्यास प्रश्न का उत्तर देना है। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? 1867, 1865, 1885 और 1882। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।